अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं हाँ नाम मनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, सोया सुप्रीम एंड कोका कोला, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, उसमें ग्रुप ए का एक और मैच खेला गया, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसको न्यूजीलैंड ने बआसानी जीत लिया जैसा कि उनसे एक्सपेक्टेड था। मेरे साथ मौजूद मेरा खूबसूरत पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद एक ऐसे बैट्समैन जिन्होंने कई बॉलर्स को किया बर्बाद, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। वो चैंपियंस ट्रॉफी जो अब हमारे हाथ से निकल चुकी है, उसके डिफेंडिंग चैंपियन थे हम कभी। वो चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले हीरो मोहम्मद आबिद। क्रिकेट टीम के कई राज फाश करने वाले कीपर शरीफ, मजबूत हरीफ राशिद लतीफ। गुड वन भाई, जो बात है वो है। ये राज रात में फाश हुए थे। ये तो है। अहमद भाई, बात करेंगे थोड़ी सी। अब टूर्नामेंट जो है, जाहिर बात है हमारे लिए सिर्फ एज एन एक्सपेक्टेटर ही बच गया है। अब दिल तो इसमें नहीं है, मगर क्योंकि हम मेजबान हैं तो ये जरूर है कि जिम्मेदारी है। नहीं, चांस तो है अभी भी। किस चीज़ का? पहुंचने का। पहुंचने का। पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया, दुबई से वापस आ गए। बहुत अच्छा कमबैक था। ऐसे कमबैक कम देखने को मिलते हैं अहमद भाई। बहरहाल पाकिस्तान का तो अब चांस नहीं है, लेकिन आज अच्छा मैच खेला गया, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश। बात ये करना चाहूँगा कि 3 डिफरेंट पिचेस पे ये मैचेस खेले जाएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची। तीनों पिचेस पर जो है वो एज अ बैट्समैन आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगर आप तीनों मैच पाकिस्तान की तरफ से खेलें? पिंडी में कैसे खेलेंगे, लाहौर में कैसे खेलेंगे और कराची में क्या खेलेंगे? देखिए, तो सिंपल सी बात है कि आपके सामने जो कंडीशंस हैं आपने उसको खेलना है। सबसे पहले आप बाहर से तो प्लान एक आप जो प्रोजेक्टेड स्कोर होते हैं वो करके जाते हैं, लेकिन जब आप एज अ बैटर अंदर जाते हैं और 2 बॉल खेलते हैं, साफ आइडिया हो जाता है ठीक है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऑब्वियसली एज अ बैटर फिर आप उसके हिसाब से लेके चलते हैं एंड यू गॉट टू बी ऑनेस्ट। मैंने बहुत सारे इस तरह के प्लेयर्स देखे हैं, आई डोंट वांट टू नेम इट, वो खुद स्लो खेलने के चक्करों में ना बार भी गलत मैसेज भिजवाते हैं कि बॉल फंस रहा है, अच्छा। बॉल ये हो रहा है, बॉल लेकिन ऑनेस्टी में ये नहीं करती हैं। ऑनेस्टी में पहले हाथ ही एक करेक्ट राइटफुल मैसेज बार भिजवाती हैं और फिर पूरी टीम मिल के जो जिसके प्लान्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह भारत के मैच के अंदर रोहित शर्मा है, उसने छोटी सी इनिंग खेली है लेकिन उसने अपना काम करके किया है। उसने पाकिस्तान को बिल्कुल बैकफुट पे किया पाकिस्तान को। तो ये हमारी तरफ से हमें देखने को मिली है अभी तक चीजें, हमें ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। और ये वो प्लेयर्स हैं जिनके बहुत इन्वेस्टमेंट है। हम लास्ट टाइम भी यहाँ आपके पास बैठ के ये सारी चीजें यहाँ करके चले गए थे, लेकिन हमें यही बोला गया कि भाई आगे फिर एक इवेंट है फलाना। अब क्या है यार, आप डोमेस्टिक के यंगस्टर्स को गिनाएं, आप लोग 5-5 मेंटोर्स लगा सकते हैं, उनके पास पावर नहीं है, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं लेके आ सकते हैं इन चीजों के अंदर। आपने उनसे जो काम लेना है, अभी तक कोई एक भी प्लेयर उन्होंने निकाल के आपको दिया आपके सिस्टम को? कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने अभी। ये काम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के करने वाले हैं, उनके पास पावर मौजूद है। उनको देखना चाहिए कि राइटियस लोग कौन से हैं। वो जो इनके आसपास लोग हैं वो एक ही लड़ी है, वो आपको उन्हीं प्लेयर से इंट्रोड्यूस कराएंगे जो उनके ग्रुप के हैं। इसके बाहर निकल के भी देखें, एक ग्रुप और भी है जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, शायद आपको कुछ नया मिले उन लोगों में से। अदरवाइज आपके डिसीजंस अभी तक बड़ा ज़बरदस्त, आपने स्टेडियम बनाया, बड़ी सब ज़बरदस्त, हम आपकी इंटेंशंस पे शक नहीं करते, लेकिन जिन लोगों पे आप यकीन कर रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान को क्रिकेट आप खिला रहे हैं, आपके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बुरे तरीन वक्त से गुजर रही है। और अगर इसी तरह चलता गया तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि पाकिस्तान का जो अभी हाल होने वाला है, हम पहले कहते थे हॉकी को देखो नीचे चली गई है, मुझे लगता है करंट सिचुएशन, पोजीशन, रैंकिंग्स देखते हुए आपकी पाकिस्तान की टीम इस टाइम हॉकी से नीचे चली गई है। ये मेरा ओपिनियन है। हॉकी से भी नीचे चली मेरा ओपिनियन है सर। अच्छा, आपने एक जुमला कहा आपके दौर में, किसके दौर में? मोहसिन नकवी साहब के दौर में। ये तो अभी आए 1 साल पहले। दो इवेंट तो हार गए भाई, 2 इवेंट हार गए। वहां पे उन्होंने जो डिसीजन लिए, बाबर आजम को दोबारा से उन्होंने कप्तान बनाया, टीम के अंदर ग्रुपिंग्स थी उसको इग्नोर किया। जब आप टीम के अंदर ग्रुपिंग्स देखें, मेरी बात सुने, एक दफा कुछ हद प्लेयर्स जब पॉलिटिक्स आ जाए उन प्लेयर को समझ, जब ग्रुपिंग्स बन जाए, कप्तानी के नशे आ जाएं और एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, फिर आप जो मर्जी कर लें। 2, 4, 6 मैचों के लिए तो आप उनको क्वाइट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर वो यंगस्टर्स को भी अपने जैसा बना देते हैं। इस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस है। और अगर आप इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाते रहेंगे तो फिर यही हाल होगा।
तो आपके कोच देख लें, वो बैठ के कहते थे कि बाबर आजम और रिजवान आपको कभी भी शॉर्टर फॉर्मेट में नहीं जितवा सकते। आज वही उन्हीं में से एक कप्तान उन्होंने ही बनवाया है और वो उसी के साथ चल रहे हैं। और ये सारे डिसीजन इन्हीं के है ना। आपका जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर मेंबर बैठा हुआ है, वो 2 महीने पहले पॉडकास्ट के अंदर खुद माना है कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है, और आज वो वही लड़कों को सिलेक्ट कर रहा है। तो आपके लिए ये ग्रुपिंग श्रुपिंग बड़ी छोटी बातें हैं, लेकिन मुअज्जब मुल्क के जो वाकई सही तरीके पे चल रही हैं ना, जो क्रिकेट को मेरिट पे खेल रही हैं, उनके अंदर जब इस तरह का नासूर उन्हें नजर आता है ना, वो उठा के बाहर फेंकते हैं। एंड्रयू साइमंड्स के किस्से याद है ना आपको? छोटी सी चीज थी, 1-2 दफा उसने की, इतना बड़ा प्लेयर था, उन्होंने साइड पे किया कि ये पूरी टीम खराब कर देगा। लेकिन आपकी क्रिकेट टीम के हालात इस तरह के 5 से 6 प्लेयर कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, लेकिन आप उन्हीं के साथ जा रहे हैं। यही वजह कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम रॉक बॉटम हिट कर रही है। वो किसके दौर में? वो इन्हीं के दौर में हो रहा है ना सर। बेशक बेशक बेशक। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, आपको बता चलूं कि हमारे साथ राशिद भाई भी हैं और आमिर भी हैं। ऐसा है राशिद भाई कि इन्होंने ये कहा कि आपका दौर, यानी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का दौर जो है वो कह रहे हैं कि बुरा दौर है, 2 टूर्नामेंट भी हार गए। डू यू थिंक कि चेयरमैन की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा हो कि सारा ब्लेम उन पर डाला जाए? ऐसी है कि पहले तो इनके जज्बात की कदर करता हूँ बहुत ज़्यादा। जिस तरह एक हर प्लेयर के अंदर, आमिर भी ऐसे ही बोलेंगे, शायद मैं ऐसा ना बोल सकूँ क्योंकि आदत, मुझे तो आदत सी हो गई है ना। अप्लाई तो नहीं किया जॉब के लिए? आप क्यों नहीं बोल पा रहे खुल के? नहीं बोलते हैं, ये छोड़ते हैं किसी को? छोड़ते नहीं है, लेकिन ये है कि ये यंग ब्लड है, थोड़ा सा इनको मौका ज़्यादा दूंगा मैं बोलने का। जैसे जज्बात तो कदर तो करनी चाहिए। हम खरगोश हैं, ये कछुए की तरह आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उनका फोटे है नहीं, क्रिकेट नहीं है गेम ना उनका। जहाँ पे था उन्होंने काम अच्छा किया, बिल्डिंग बनाना, ये सारी चीजें बनाना, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे। एक तरीके से उनको जो काम आता था, उनकी टीम बनी एक, सारी पूरी ब्यूरोक्रेसी लेके आए, साथ में काम कराया और आईसीसी टूर्नामेंट करवा दिया। क्रिकेट कौन करेगा? ये बात तो क्रिकेट अब उनका बिलीफ जिनके ऊपर है, वो 2 दफा धोखा दे चुके हैं। कौन? वो लोग बल्क में उठा रहे हैं ना, ये तो 1-2 तो नहीं उठा रहे। ठीक है, अगर आमिर को उठाया होता है या शहजाद को, अहमद को, तो हम बात कर सकते हैं। ये तो बहुत सारे प्लेयर हैं, लेजेंड्स हैं, सारे रिस्पेक्टेड हैं सारे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी भूल हुई है उनसे। पहले आप अपनी टीम बनाओ अपने इर्द गिर्द की, वो डिसाइड करेंगे क्या प्रोफेशनल्स हायर करने हमें, क्रिकेटर्स नहीं। क्रिकेटर्स में कौन कौन प्रोफेशनल्स हैं वो हम हायर करेंगे। हम कोई भी होता है कि मैं अगर किसी के करीब हूँ, मुझे हायर कर लो, मैं क्रिकेटर हूँ और प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैं तो तबाह करूँगा ना। एक बात तो लोग जो हमारे साथी हैं, प्लेयर्स हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान की। वो टीवी पे भी बैठे हुए हैं। कैसे हो सकता है एक मुल्क में टीवी पे भी बैठे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट वही दौड़ेंगे? नकवी साहब का, शायद मैं जहाँ तक ठीक हूँ, उन्होंने कहा था आते ही कि मैं उन लोगों को नहीं लूँगा, यानी कि हम लोगों को जो टीवी पे बैठ के पीसीबी को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन एक ऐसा अमल किया जो पीसीबी में लोग लिए, उन्हीं को टीवी पे बिठा दिया। क्या बात है? तो ये समझ में नहीं आ रही। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। करूँगा तो चुप ही नहीं होगा ना फिर तो। ये बात, फिर जाएंगे हम, पूरे ऑडिट तक चले जाएंगे ना, फिर ऐसे काम होगा ना। तो आपको रोक कौन रहा? आप जा क्यों नहीं रहे? नहीं, वो हो जाएगा ना, मतलब हो जाएगा। आपको, आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। मैं एक धोखा खा चुका हूँ एक जगह से। ये तो है। आमिर भाई आपसे लूंगा, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ। वो भी देखिए, मुझे पता है कि उनका काम क्रिकेट नहीं है, लेकिन इवेंचुअली चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड वही है। उनकी ये जॉब बनती है कि वो आइडेंटिफाई करें राइट लोगों को। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, ऑफ कोर्स इट इज फॉल्ट, क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड स्टेडियम नहीं बनवाने आता है। उसने सबसे पहला काम, प्रायोरिटी ये है कि जो प्रोडक्ट है जिससे सारे पैसे कमा रहे हैं, जिससे सारा सर्कल चल रहा है, वो है क्रिकेट। पहले उनको सीख करें। और फिर आपने जिस तरह राशिद भाई ने बात की है कि आपने 5-6 लोगों को जो मेंटोर्स बनाया है, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, लेकिन आप मुझे खुद बताएं ताबिश कि एक बंदा पीसीबी में जॉब कर रहा है और 50 लाख महीना ले रहा है, वो टीवी पे बैठ के किस तरह पीसीबी को क्रिटिसाइज कर सकता है उनकी गलत पॉलिसियों पे? ऐसा नहीं हो सकता है। हम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन बात किसकी हो रही है? ये जो 5 मेंटोर्स इन्होंने लगाए हैं, इससे जो ये टीवी पे बैठे हुए बीच में 3-4 और कुछ लीग्स खेलने चले जाते हैं, नो डिसरिस्पेक्ट, वो करना चाहते हैं, उनके पास पावर नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। उनके हाथ में क्या है? सिर्फ क्रिकेट टीम। ठीक है, टीम ठीक कर दें, उन्होंने आगे से 7 बंदे रखे हुए हैं, सारी चीजें उन पे छोड़ी हुई हैं। तो ये यूं ही चलता है। अभी एक इन्होंने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बोला था जब ये लॉन्च कर रहे थे ना पाकिस्तान कप, इन्होंने बोला था देखो तकदीर बदलती है, अगले टूर्नामेंट में ही आपको लड़के मिलते हैं। ठीक, कहाँ है वो लड़के? कोई एक बता दें, कोई एक लड़का आया हो।
नहीं यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मसला ये है कि आपको इन लोगों से हट के ये जो 6, 8, 10 का ग्रुप है ना, इससे हट के आपको दूसरी तरफ भी देखना है। शायद आपको मुल्क से प्यार करने वाले, जिन्होंने राइटियस तरीके से क्रिकेट खेली हुई है, मुखलिस लोग मिल जाएं। अगर आप इन्हीं के रहमो करम पे रहेंगे ना, तो एक और टूर्नामेंट आएगा और यहाँ बैठ के हम और आप इंशाल्लाह यही बातें कर रहे होंगे। आमिर एक बात बताएं भाई, ये जो बताते हैं कि ये 5-6 लोग आ जाते हैं, 5-6 लोग रहते हैं, 5-6 लोग चले जाते हैं, ये 5-6 लोगों के पीछे है कौन? मतलब आप भी बाहर हो चुके हैं टीम से, आपको भी रिटायरमेंट लेनी पड़ी, आप भी ऑफ एंड ऑन निकलते चले गए टीम से, मेरा तो सही, आप सभी निकलते चले गए। ये कैसे, इनके पीछे कौन है? मुझे बताएं आप आज नाम लें। किंग 5-6 में से 2 ऐसे हैं जो 600 दफा गए और 600 दफा वापस आए। जी जी ठीक है जी। और अब क्योंकि अहमद ने और राशिद भाई ने बड़ा खुलासा कर दिया, वो बार बार मैं वो बात करूंगा, रिपीट होगी, लेकिन मैं आपको लेके जाता हूँ 2019। आप चले। 2019 में हम वर्ल्ड कप में रन रेट से बाहर हुए, हम सेमीफाइनल खेल रहे थे, राइट? बिल्कुल। वापस आए, मिक्की को सैक किया, सैफी भाई को हटाया, जी आमिर को भी निकालो, इमाद को भी निकालो, हारिस को भी निकालो, ठीक। 2 बंदे उस कमेटी में शामिल थे, उस कमेटी में जिन्होंने सैक किया मिकी आर्थर को, पूरी मैनेजमेंट को। जी जी मुझे पता है। वो खुद आ गए कोच, खुद आए कोच, उन्होंने सारे वहां से असल जो कबाड़ा शुरू हुआ है ना, वहां से शुरू हुआ है। वो जो लोग आप लेके आए और वो 2-3 साल पहले सैक हुए थे आपके सिस्टम से, वो आए दोबारा, उन्होंने कहा इसको भी निकाल दो, इसको भी निकाल दो, फलाने को भी निकाल दो, ये ले आओ, ये 140 वाला, ये इसने 100 कर दिया डोमेस्टिक में। जितना वो कबाड़ा करके गए ना, वो अहमद की जो बात से मुझे जो खुलासा मिला, अब आपको बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आपका जो क्राइटेरिया है पसंद नापसंद या PSL नहीं होना चाहिए, नहीं। अब आपको डोमेस्टिक क्रिकेट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहां के टॉप परफॉर्मर जो अच्छे होंगे उनको वापस लाना पड़ेगा, बैक टू बेसिक्स जाएंगे तो ये चीजें ठीक होंगी। जितना आपने बखेड़ा कर दिया हुआ है, अब ये ऐसे ठीक नहीं होगा, फिर आपको बार बार यही प्लेयर्स नजर आएंगे दोबारा। ताबिश भी देखे ना, सिंपल आमिर ने बड़ी जबरदस्त बात की है। देखिए कि जो चीज आप इन 6-8 प्लेयरों से निकालना चाह रहे हैं, और यार ये किसी और से निकालने की कोशिश कर लें, शायद निकल आए। आप 7 इवेंट से 2-6 प्लेयर से ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकियों को भी इज्जत दे के देखिए यार, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं बैठ के डोमेस्टिक में। आपका सर्कल यूं ही तो चलता है, नहीं तो सर्कल ही आप बंद कर देंगे इस तरह, फिर इससे क्या। मैं यार राशिद भाई, आप मुझे, इन्होंने भी नाम बताया नहीं कौन है पीछे। देखिए पाकिस्तान में रहते हैं हम लोग, हमारे यहाँ वजीर आजम नहीं टिक पाता इतने अरसे जितनी ये 6 लड़के टिके हुए हैं। इनके पीछे कौन है, आप बता क्यों नहीं? इनके पीछे ये जो हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि यार ये बार बार 6 आ जाते हैं, बोर्ड में 6 आ जाते हैं, टीम में 6 आ जाते हैं। बहुत सारे मेंटोर लिए हैं, 5 लिए हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। चलो विकी भाई है, विकी आप ले सकते हैं। विकी भाई हो गए, मिसबा उल हक है कैप्टन, 2 शोएब मलिक है, जबरदस्त कैप्टन रहे हैं, सरफराज वो भी कैप्टन रहे हैं, और एक आध और कोई है, सभी कैप्टन रहे हैं। 5 ये हो गए। कुछ लोगों ने मना किया, और इनके बॉस हैं शाहिद ने मना किया, यूनुस ने मना किया, और इंजमाम का भी इंटरव्यू हुआ था। शायद मना किया उन्होंने, मना क्यों किया इन्होंने? बस उनकी मर्जी, वो सिस्टम का पता होगा। शाहिद ने तो बहुत धोखे खाए हैं, यूनुस ने तो उससे भी ज़्यादा खाए हैं। तो लोग चाहते हैं रिस्पेक्ट मिलना, पैसा हर एक के लिए, ये समझते हैं हर एक के लिए पैसा फेंकेंगे तो, क्योंकि जो ये जॉब है वो हेड कोच से नीचे वाली है। ये तो 2-3 तो हेड कोच रहे थे, मिसबा भाई रहे, जब हेड कोच थे उससे नीचे आपको सिर्फ पैसे के लिए आ गए आप लोग। अफसोस होता है, पैसा हर एक को ज़रूरत है, सबको मिलना चाहिए, लेकिन जो आपका रुतबा है ना, उसके लिहाज से आपकी तौहीन की गई है ये, और आपने एक्सेप्ट की, इसलिए हम क्रिकेटर्स को अफसोस होता है। तो मैं भी 10 दफ़ा बुलाता है बोर्ड, मैं भी एक्सेप्ट करके बैठ जाऊँ एक कोने के ऊपर, और पाकिस्तान को इसी तरह दलील करता हुआ देखते रहें, मज़ा नहीं आएगा ना। आप करो, आंखों में आंखें डाल करके बात करें, चेयरमैन हो या कोई भी हो, आप बात करें लॉजिक के साथ, उनको यस या नो करने का। आपको जिस प्लेयर को या कैप्टन को जो बोर्ड से डील कर रहा है नो करना आता हो ना, वही बंदा पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है। वेरी गुड भाई, वाह। बहुत देर से बैठे हुए सूखे मूली है, इनसे बात करेंगे दुखी ऑडियंस मेंबर्स। सबसे पहले सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? साइम। साइम, क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अरे वेरी गुड, करो भाई इलाज। मेरा सब क्रिकेटर से सवाल है कि जिस तरह कल हमारी टीम चैंपियन ट्रॉफी से रूल्ड आउट हुई है, लाइक ड्रॉप हुई है, तो हमें इसके अंदर कौन सी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, या पीसीबी को कौन सी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि हम नेक्स्ट ईयर कम बैक कर सकें या इसको हम प्रमोट कर सकें? इमीडिएट स्टेप्स। कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ करें नहीं। नहीं, आपको पेपर वर्क करना पड़ता है पहले। ये नहीं है कि आपने, सबसे आसान क्या है, अदर महमूद को हटा दो,
हाँ। दूसरा क्या है, आकिब जावेद को हटा दो, अब वहाब रियाद आ जाएगा, उसको भी हटा दें, अब ये आ जाएगा। ये आसान, ये अपने आप से प्रेस को आने से रोका जाता है। ये यार ये कर दिया हमने, रिजवान को कप्तानी से हटा दिया, बाबर को हटा दिया, शाहीन को हटा दिया और शादाब को हटा दिया। ये 1 साल के अंदर हुआ है। आप अपना पेपर वर्क करो, ब्लूप्रिंट तैयार करो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म किस तरह से होगा। तो ये जो मेंटोर है ना, इनकी नहीं चल रही, इनसे मेरी बात होती रहती है। ये बोलते हैं कि नहीं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए हम खुल के क्रिटिसाइज नहीं कर सकते मेंटोर को। वो खुद फंसे हुए हैं, उनको निकलना पड़ेगा यहाँ से, नो करना पड़ेगा उनको, वरना सारा ब्लेम ये तो एक पेपर की मार है। अगर क्रिकेट अथॉरिटी, क्रिकेट बोर्ड बोलते हैं हम सैक करते हैं 5 को, इनकी वजह से हारे, पूरा पाकिस्तान का प्रेस इनके पीछे लग जाएगा, इनकी वजह से नहीं हारे। हमारा निज़ाम ये रिफ्लेक्शन है हमारे सिस्टम की, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, ये हमारे सिस्टम का रिफ्लेक्शन है जो कल हुआ है। एक दफ़ा नहीं हुआ, अब तो हम तो आदी हो गए इंडिया से हारने के लिए। हमारा जो मैच था एक ज़माने में लड़ाई का, वो तो ख़त्म हो गया। अब हमें दूसरों से डर लग रहा है, उसका क्या बढ़ता चला जा रहा है। बांग्लादेश ने हमें होम पे मारा लाके, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज़ ने हमें होम पे हराया है, हम आयरलैंड से हारे, हम अमेरिका से हारते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली हार रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, आपको पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। यही मेंटोर है, कुछ लोग और ऐड कर लें, उनके साथ बैठ के सर जोड़ के 1 महीने बैठें, लेकिन एक अच्छी चीज़, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब करें, क्रिकेट को, क्लब क्रिकेट को फ़रोग करें, अपने स्कूल्स बनाएं क्रिकेट के। देखें, कदाफी स्टेडियम बन गया, बहुत अच्छा बन गया, पैसा लग गया, लेकिन शायद मुझे साउथ पंजाब में बहुत बड़ी एकेडमी चाहिए होती, शायद मुझे इंटीरियर सिंध में चाहिए, शायद मुझे केपी में। ये थोड़ा बहुत पैसा, तो स्कूल जब तक बच्चा नहीं जाएगा, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कैसे जाएगा। सही बात। तो हमारी स्कूलिंग है ही नहीं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी बन रही है, खड़ा करना पड़ेगा और ये लॉन्ग टर्म ही है। आमिर भाई, एक सवाल है इंपॉर्टेंट, मेरे दिमाग में आ गया इस सवाल से, पहले इसी का तो जवाब आमिर से ले। टाइम नहीं ना, और बहुत सारे में। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना रिफॉर्म्स का, इस पे अपना अपना ओपिनियन लें। चलो भाई, रिफॉर्म्स कैसे होंगे आप जल्दी से बताएं आमिर भाई। देखिए, जब रिफॉर्म आप तब होते हैं जब आप अपनी गलती मानते हैं, आप बेहतर तब होते हो। पहला स्टेप ही यही है। पहला स्टेप ये है कि कौन किसकी सर्जरी होगी, या कौन जिम्मेदारी आके लेगा, हाँ ये हमारा प्लान था, ये हमारी साइड थी, हमारे प्लेयर्स थे, हम डिलीवर नहीं कर सके, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। पहले तो कोई ऐसा करेगा नहीं, अगर नहीं करता तो आप मूव फॉरवर्ड हो नहीं सकते। बहुत सही, गलती नहीं मानेंगे तो आप मूव फॉरवर्ड कैसे करें। क्योंकि ये बोर्ड ना, ये जितनी मीटिंग्स होती हैं उसके मिनट्स बनते हैं, सब ये सब इनके पास एविडेंस मौजूद होंगे यहाँ। ठीक है, अहमद भाई आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक बात है सर। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या मिस्टेक जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, आप यही 6 प्लेयर्स जो हैं, जो हर चीज में मुलविस हैं, जो बाकियों को भी पूरे मौके नहीं दे रहे, जो किसी यंगस्टर को सेटल होने नहीं दे रहे, और हम ये रोज बात कर रहे हैं, और वही प्लेयर्स 7 इवेंट्स खेले हैं, इन्होंने आपको कुछ जितवा के नहीं दिया। इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, ये पीक की क्रिकेट अपनी खेल गए हुए हैं, ये नीचे की तरफ है। सबसे पहले जो है आपने यंगस्टर्स को, डोमेस्टिक के जो बच्चा है ना, जो रोज जाके मेहनत कर रहा है, सबसे पहले आपने उनको चांस देना है, और जो चीज आप इन प्लेयर्स से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपने वहां। फिर दूसरा, चेयरमैन क्रिकेट साहब के पास इस टाइम सारी पावर मौजूद है, उनको खुद आइडेंटिफाई करना है नीचे जाके ये खांचे किधर किधर हो रहे हैं और क्या क्या चीजें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। जब तक आप वो खांचे बंद नहीं करेंगे, जब तक मेरिट को एक निज़ाम के अंदर प्रिवेल नहीं करेंगे, जब तक ईमानदारी और राइटियस लोग ला के पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ नहीं जोड़ेंगे, और जब तक आप यही डिसीजन लेंगे, 5 मेंटोर्स लेके आएंगे, उनको टीवी पे बुठाएंगे, और वो आपके जो साइड लेंगे बैठ के, आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अगर ये आपका माइंडसेट होगा तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपने जो है वो लड़के जिन पे आपने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी ऑलरेडी, मेरे ख्याल से 2 इवेंट ज्यादा कर दी है, सबसे पहले आपने उनका इंतजाम करना है। अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे आप मूव फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते हैं सर, अकाउंटेबिलिटी करनी है आपने। बहुत सही बात, मैं ना ही समझूं फिर, अगर इतना कुछ करना है तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तब यूं ही हम अगली दफा भी बैठे होंगे और यही बातें कर रहे होंगे, फिर ये ना कहें कि हम बड़े पैट्रियोटिक हैं, फिर ये ना करें कि हमसे ज्यादा मुल्क की किसी को परवाह नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। सही बात, सही बात। अगला कौन है भाई? सबसे पहले मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। सर मेरा जो अहमद शहजाद साहब हैं, आपसे एक क्वेश्चन है सर। ये अभी कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट देखा था सोशल मीडिया के ऊपर हरभजन सिंह का। उसने कहा कि जो हमारे पाकिस्तान की जो टीम है, हम उसको कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, तो इनका जो कंपैरिजन वो बनता ही नहीं है। उसने कहा कि जी ये जो टीम है, ये आप कहते हैं डोमेस्टिक, ये तो गली मोहल्ले की टीम है। तो ये इस बात से ना मुझे दुख भी हुआ, और एक मैं क्योंकि टीचर हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो माशाल्लाह खेलते हैं,
2 स्टूडेंट्स आए मुझे कहते हैं कि सर ना हमारी एक ही सिलेक्शन हुई, एक ही सिलेक्शन नहीं हुई। वो कहता है कि जी जिसकी सिलेक्शन हुई वो कहता है कि सर ये है कि मैंने एक तो परफॉर्म किया, पीछे से मेरे जो कोच थे उन्होंने कॉल भी की थी। देखें ओके। तो ये वही चीज मतलब ये है, स्कूल के बच्चों में हो रहा है। ये वही चीज है जो इन लोगों ने देखनी है। जब इस तरह का ये ऑडियंस में बैठ के जो है ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सोचे कि हो क्या क्या रहा है। हम नहीं बोलना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ बैठ के, यकीन जानिए बहुत बदनामी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सर चल रही हैं। जहाँ तक आपने हरभजन की बात की है, ये गली मोहल्ले का जो लफ्ज है ये दूर करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा उसने सारी बातें ठीक की हैं। आपकी टीम देखें तो सही किस तरह रेत की दीवार की तरह ढेर हो गई है। इस तरह लग रहा है एक टीम चाइना की थी और एक जो थी ना प्रोफेशनल टीम खेल रही है। उन्होंने पास लगने नहीं दिया आपकी टीम को। तो वो ठीक बातें करते हैं ना, आके हमें भी तो मौका दें कि हम उनके बारे में इस तरह की बातें कर सकें। मुझे बाकियों का नहीं पता है, लेकिन मैं तो ये तैयार करके निकला और इसी वजह से मैंने रिटायरमेंट ली है कि मैं जब तक हमारी टीम राइट ट्रैक पे नहीं चलेगी, मैं अपनी कैपेसिटी में जो कर सकता हूं करूंगा और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत आगे। हाजिर आजाद, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से लीजिए वापस आइए, हारना मनाया कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मनाया प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, सोया सुप्रीम एंड कोका-कोला पावर्ड बाय हेलेनोर एंड माइको। बात कर रहे हैं अपनी प्यारी ऑडियंस से। मेरे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मुबारिस है। मुबारिस, क्या सवाल लाए मुंह में? मैं राशिद भाई से सवाल करना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है कि अब हम कल इंडिया से तो हार चुके हैं, तो अब आगे आप भी एज विकेट कीपर कैप्टन रह चुके हैं, रिजवान भी विकेट कीपर कैप्टन है। अब आप क्या समझते हैं आगे, आई एम सॉरी टू से, कि इज्जत के साथ किस तरह हमारी चैंपियन ट्रॉफी से एग्जिट होगा? देखिए, सबसे अहम जो होता है ना कैप्टन के लिए, वो टीम होती है बेसिकली, और वो मेरिट पे होनी चाहिए। अब जहाँ लगे कैप्टन को यार ये 2-4 प्लेयर ना गलत आ रहे हैं, उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए अपने प्लेयर के लिए। अगर आपने वहाँ पे सर झुका दिया है ना, तो अब मतलब कि बहुत ज़्यादा हार पे हार होने लगेगी। तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए। जब मैं 2003 में वर्ल्ड कप हार के आए थे तो मौका मिला था मुझे, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लाइव देना नहीं चाहिए, लेकिन देना ज़रूरी है कि मौका ऐसा बन गया। प्लीज। उसमें आमिर भाई आए थे एज ए चीफ सेलेक्टर थे। आमिर सोहेल, आमिर सोहेल, याद है मुझे। जावेद भाई एज ए हेड कोच थे, मैं कैप्टन था। मैं डोमेस्टिक खेल रहा था, बहुत सारे प्लेयर्स का पता था, उंगलियों को ही पता होता ना जब खेल रहे होते हैं। तो यही बात है कि रज़ाक टीम से ड्रॉप होंगे, तो रीज़न थे रज़ाक के ना परफॉर्म करने के। 2003 उनके पेरेंट्स की आगे पीछे डेथ हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें थी, वो मैंने बयान की, लेकिन फिर भी राज़ी नहीं थे। तो मुझे खुद ये लेके आए थे कि आप कैप्टन बने और खेलें थोड़े अरसे के लिए। तो वहीं पे मैं रुक गया, मैंने कहा नहीं, मैं आगे नहीं जा सकता, रज़ाक जाएगा तो फिर मैं टीम लेके जाऊँगा। तो ये चीज़ें शायद आज के लोग ना कर पाए। आमिर भाई, सिमिलर केस 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में था, 9 में, बल्कि 2009 में जब आपका सिलेक्शन हुआ तो यूनुस भाई ने इसी तरह का स्टैंड लिया था, जरा बताएं ना कुछ। जी, क्योंकि उस सीज़न में मैंने टॉप किया था। डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट हुई थी मैंने सबसे ज़्यादा आउट किए थे, 10 के 11 मैचों में मैंने 66 आउट किए थे। और यूनुस जब सिलेक्शन कमेटी ने वो किया, वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करना था, तो सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि नहीं अभी छोटा है ये, नहीं अभी नहीं, तो हमें एक सीनियर बॉलर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। यूनुस भाई ने कहा था नो मैटर व्हाट, मुझे मोहम्मद आमिर ही चाहिए। ऐसा ही हुआ था, मोहम्मद आमिर ही चाहिए, वो जाएगा, बस मुझे ये चाहिए। और शाहजेब का भी आई थिंक उन्होंने कहा था कि ये मुझे एज अ ओपनर, और ये मुझे मोहम्मद आमिर जो है ये जाएगा, बाकी आप टीम जो भी है मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये लाजमी जाएगा। वो लड़े थे मेरे लिए। अच्छा, ये जो लड़ने का मामला है, शागिर्द किसका है? वो आपका है, आपके ज़ेरे शायर हैं। ये जो लड़ने का जो जिगरा होता है, ये कैसे आता है? अगर आपको श्योरिटी हो कि मैं तो रहूंगा ही। नहीं। और इसी चीज़ से कि ये कप्तान और कोच की मैं 1-2 दफ़ा पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। जब 2017 में सेमीफाइनल में मैं इंजर्ड हो गया, बैक स्पैज़म हुआ श्रीलंका वाले मैच के बाद। तो रोमान खेले और उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नए बॉल से भी और पुराने बॉल से भी, उसने 2 आउट भी किए। लेकिन जब मैं फाइनल से पहले मैं फिट हुआ तो कोच और कप्तान दोनों ने कहा कि तुम आमिर की रिप्लेसमेंट आए थे, हमारा मेन बॉलर वो है, फ्रंट लाइन बॉलर वो आप फिट है, तुम बेंच पे बैठोगे, ये खेलेगा। ये कप्तान और कोच का एक विजन होता है कि हमें किस प्लेयर से क्या काम लेना है और वो कहाँ पे क्या डिलीवर कर सकता है। जैसे हम पूरा टूर्नामेंट पिटते मर गए, जेन्युइन ओपनर खिला लो, एक अच्छा तगड़ा सा स्पिनर रख लो,
वो किसी ने माना नहीं। ये कोच और कप्तान का बहुत थॉट्स जो होती है ना, प्रोसेस बहुत मैटर करता है कि उसको प्लेयर से काम कैसे लेना है। और जब आप अभी राशिद भाई से पूछ रहे थे ना कि ये क्यों मान जाता है कप्तान, जो जिसको डर लग जाए ना कि नहीं मानूंगा तो मुझे बाहर कर देंगे, बस वो मान जाता है। फिर वो उस सिस्टम, जैसे ही आप मान जाते हो फिर आप इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो। और हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अभी पीछे भी कुछ लोगों का मुंह या मीडिया का मुंह बंद करने के लिए निकाला गया, लेकिन ना उनकी तनख्वाहें रुकी, बल्कि उनको 4 महीने बाद दोबारा से लाके ऐसी पोस्टों पे बिठा दिया गया कि वो पोस्ट, मैंने पहले भी बोला था कि डोनाल्ड ब्रेडमैन भी आएगा तो वो कहेगा यार कि क्या जबरदस्त पोस्ट हमें दे दी है, ऐसी पोस्टों से नवाज दिया गया। तो ये सिस्टम का घुसने के ना अंदर, यही एक तरीका है। तो जो लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखते हैं, मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं, वो कोई गलत चीज नहीं होने देते। ठीक है, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? शफीक अहमद। शफीक भाई, कोई शफकत वाला सवाल पूछिए। जी ज़रूर इंशाल्लाह। अमर भाई, मेरा सवाल है जी जी कि जो मौजूदा पाकिस्तान टीम की सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि आइंदा के मैचेस में हमें अच्छी बॉलिंग बचा सकती है या अच्छी बैटिंग या बारिश? अल्लाह बचा सकते अल्लाह हैं बचा भाई, सकते जिस तरह से बात चल रहा है मामला। नहीं, देखिए इस टाइम तो आपकी दोनों ही बैटिंग और बॉलिंग बिल्कुल डिसअपॉइंट कर रही हैं आपको। अगर आप देखिए तो आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते। जब आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते ना दोनों ऑप्शंस में, इट मीन्स के आपके उस टीम में बहुत सारे ब्लंडर्स हैं, फ्लॉज हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है। पास में ये होता था कि नहीं यार हम 270-80 करेंगे ना बॉलिंग बचा लेगी, या नहीं यार ये इतनी बैटिंग है कि 270 तो चेस कर लेगी। इस टाइम आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी तो अल्लाह ही बचा सकता है। अब वैसे आप कह रहे हैं बॉलर नहीं चल रहा, चल तो रहा है नसीम। कहाँ पे? हर इश्तिहार में। अच्छा, हर इश्तिहार में चल रहा है वो लड़का। अल्लाह और दे, अस्सलाम अल्लाह और दे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। एजाज भाई, क्या सवाल लाए हैं आप? सर सवाल मेरा आप सबसे है, इनसे है कि एक वक्त था कि पाकिस्तान को लैंड ऑफ पेसर्स का नाम दिया जाता था, तो क्या अब भी हम ये कह सकते हैं कि वो लैंड ऑफ पेसर्स हैं या अब सब ये खत्म हो गया है? लैंड ऑफ पेसर्स यानी लैंड ऑफ फास्ट बॉलर कहा जाता था। अभी भी हैं, कहाँ है? ऑनेस्टली हैं। कहाँ है? आकिब जावेद का मैं नाम ले सकता हूँ। जी बिल्कुल। आकिब जावेद का, वसीम जूनियर का मैं नाम ले सकता हूँ। मोहम्मद अली है, जिशान है, मूसा है। इन पे लड़कों पे इन्वेस्ट किया अली जाए। रजा आ रहा है, यंगस्टर। कौन है? अली रजा अंडर 19 वाला है। 4 से 5 लड़के हैं जो जिन पे इन्वेस्ट किया जाए तो वो खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा आमिर भाई, अपना राशिद जी भाई। राशिद भाई, ये वो जो क्या कह रही? सिस्टम में लाए गए हैं अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। और इससे अच्छा कोई टैलेंट भी जो सिस्टम में आया ही नहीं है, हाँ। उसको टैप करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप निकलते हैं ना बाहर, ट्रायल लेते हैं, कैंप करते हैं, तो वहाँ आपको नज़र आते हैं बहुत अच्छे प्लेयर। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सियासत है या रीजन की ये सियासत है ना, ये प्लेयरों को मार दी। क्लब सिस्टम कि ये हुकूमत में है, ये जीते हुए हैं तो इनके प्लेयर्स खेलेंगे। लेकिन एसोसिएशंस तो कह रही है कि मैं 10 साल से डॉक लगा हुआ, कोई हमारे पास पावर नहीं है। आजम भाई ने कहा है इसने भी कहा है नहीं, सबकी पावर है, बस अपने प्लेयर्स उनके खेलने चाहिए, वरना बाइकआउट क्यों नहीं कर देते आप? फिर उसके बाद आप देखें ना, जो आपके पास आता है आप कर क्या रहे हैं? आपने उनके साथ क्या किया है? ये एहसानुल्लाह, आपने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया यार। वो जिशान लड़का जिसका आपने जिशान का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। अरशद इकबाल, ये लोगों को आपने बेड़ा गर्क अभी तक रिया भी चल रहे हैं बेचारों के। ये बेचारे अच्छे खासे बॉलर आए थे, बजाय कि उनको प्रोटेक्ट करे सिस्टम, वो लोगों से उधार मारने पे मजबूर हो रहे हैं। फिर वो पीएसएल से रिटायरमेंट। अहमद को रोकूंगा थोड़ा, ये देखें प्लेयर्स की अपनी है, लेकिन हमारा मेडिकल पैनल बहुत क्वालिफाइड नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेडिकल पैनल, मेडिकल का आपको कौन देख रहा है? क्या स्पोर्ट्स मेडिसिन से ताल्लुक़ है? क्या स्पोर्ट्स इंजरीज का पता है? रिहैब का पता है? क्या ऐसी मशीनरी है हमारे यहाँ जो डिटेक्ट कर सके, चीज़ों को कर सके? बहुत सारे प्लेयर्स के नाम लिए हैं इन्होंने, बहुत सारे। वो आते हैं और वो फिट ही नहीं हो पाते, रिहैब में ही रहे और वो वहीं से गायब हो जाते हैं। एहसानुल्लाह की ज़्यादा मिसाल है। फिर धानी की भी, शाहनवाज धानी जो मर्जी उसको अनफिट कर देता है। अच्छा जी सर जी, वो तो लाइन में था आपकी ना, वो गायब हो गया वो भी। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद भाई, वलीमा छोड़ के आए कहीं से? नहीं, स्नूकर क्लब से आए सीधा। हमारे कॉलेज में एक इवेंट था तो अच्छा माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं बहुत सर। जी बहुत शुक्रिया। सवाल है आपको, आज क्या सुनाएंगे? सर मैं एक सभी मोहब्बत करने वालों के लिए मैंने पहले ही कह दिया। बहुत शुक्रिया। आपके बात करने के अंदाज से माहौल पता जरा लग रहा ठंडा था करें, माहौल कि बहुत कुछ गर्म हो सुनाएंगे गया। आप हमें। बड़ी नज़म है भाई, बड़ी नज़म। हाँ जी। बास लोग ऐसे हैं कि जो 14 फरवरी को योम मोहब्बत समझते हैं। स्टार्ट हो गई नज़म?
लेकिन मोहब्बत करने वालों का हर लम्हा ही हर दिन ही योम मोहब्बत होता है। वाह वाह वाह। इस हवाले से एक नज़्म है कि ये अच्छा, start ताकीद मोहब्बत है या तजदीद मोहब्बत है। वाह। ये ताकीद मोहब्बत है या तजदीद मोहब्बत है, मगर जो कुछ भी है जाना ये तौहीद मोहब्बत है। वाह वाह वाह। तौहीद मोहब्बत में बिछड़ने का कभी धड़का नहीं होता, बजुज़ चाहत किसी दिल में कोई जज्बा नहीं होता। कभी ताकीद या तजदीद की नौबत नहीं आती, कोई कागज़ खत फूल या कोई तोहफ़ा नहीं होता। सोए जाने गज़ल देखो मेरी आंखें, धड़कता दिल और इसमें मौजज़न जज्बे। वाह। मेरी चाहत का तोहफ़ा है, मेरी चाहत के सब तोहफ़े तुम्हारे पास हैं जाना। मुझे यौम मोहब्बत पर तुम्हें कुछ भी नहीं देना, मुझे यौम मोहब्बत पर तुम्हें कुछ भी देना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। वन टाइम ही गाया किया। बहुत दर्द है, दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द था। दर्द है। अगर इतनी बड़ी नज़्म आप यौम मोहब्बत पे सुनाएंगे तो अगला यौम मोहब्बत आ जाएगा। बहुत अच्छा सुनाया आपने, लेकिन ऐसी नहीं, बड़ा 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 मजे। आपकी आवाज के अंदर एक जो दर्द भारीपन है ना, वो मैं समझ रहा हूँ। कादिर आजाद, एक और ब्रेक बनती है इस वक्त, लीजिए ब्रेक, वापस आइए, हाथ ना बनाए, कहीं नहीं जाएगा। Qadir Azad, welcome back to Hana Manai, presented by SF Excel, Soya Supreme and Coca-Cola, powered by Telenor and Myco. राशिद भाई, वक्त आ चुका है माइको मोमेंट ऑफ द डे देखने का। आइए देखते हैं माइको मोमेंट ऑफ द डे। Eases it past the man behind point. He does love an ICC men's event, does Rachin Ravindra. 300s in the men's. अच्छा राशिद भाई, उस दिन बात हो रही थी, आमिर भाई ने हमें एक्सप्लेन किया था व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद शाहीन्स बॉलिंग एक्शन और उनके फॉलो थ्रू के साथ। वो हमने यहाँ पर एक कुछ वीडियो लगाई हुई है आपकी सपोर्ट के साथ। आप दोनों जरा मिलकर हमें एक्सप्लेन करेंगे उसके अंदर डिफरेंस क्या पैदा हुआ है। आपकी तरफ जो वीडियो है इसमें लेफ्ट साइड पे, इसमें देखें, इसके साइड ऑन नीचे से पाऊँ जो व्हाइट जूता नजर आ रहा है आमिर का, साइड ऑन गिरा, वो साइड ऑन हो रहा है। यहाँ से अच्छी बॉडी लगेगी साइड ऑन के लिए, यहाँ से आपको सही तरीके से आप अंदर लेके आ सकते हैं, क्योंकि मेन आपका शोल्डर और हिप का सेपरेशन होता है जो कि बॉल करने में बाहर निकालनी है, अंदर लेके आनी, वो जरूरी है। नीचे चेंज हो चुका है, देखिए इनको 45 सीधा पड़ रहा है, सीधा पड़ रहा है 45, हाँ इधर 45 हो गया, वो सीधा जा रहा है। अगर मॉडिफिकेशन हो गई ना, उसमें प्रॉब्लम होता है। जिसका बचपन से, जैसे आमिर का बचपन से शायद ऐसे ही था, 45 पे गिरता था, मेरा 45, तो उसका इशू नहीं है। जो मॉडिफिकेशन होता है, जैसे नसीम शाह का भी मॉडिफिकेशन हुई है एक्शन की, वो पहले ओपन थे, फिर बाद में साइड ऑन हुए, तो उनके इश्यूज इंजरीज के रहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, बैक ऑलरेडी जब पाऊँ उनका लैंडिंग किया तो लग रहा है कि वसीम भाई की तरह लग रहा है कि इनका हाथ आने वाला है, तो ये एक्शन ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये नहीं कि गलत याला है, ये भी ठीक है, लेकिन आपकी इंजरीज के साथ आपकी बॉडी चेंज होती रहती है। सही बात। जब रिलीज करेंगे तो फिर आगे आमिर भाई बताएंगे। देखे ना, जब वो रिलीज करने लगता है ना, तो उसकी टांग इतनी बेंड हो जाती है कि उसकी सारी फोर्स खत्म हो जाती है। जो पिछली, आमिर भाई जरा बताएं ना, ये जो पिछली टांग है ना, अब राउंड द विकेट आज राउंड द विकेट, क्योंकि अभी देखिए उसकी जो पिछली टांग है यूं हुई है, तो जब ये टांग है, ये तो आपको हिप रोटेशन के साथ फोर्स देती है, जब ये गिरेगी तो बॉडी गिरेगी ना। ये उस दिन भी मैंने यही बोला था। अब अगर उसका लगाना बेटा, रिलीज वाला पॉइंट दिखाए ना, लगा, हाँ ये फिर थोड़ा सा बेहतर है, ये वाला इधर वाला, ये थोड़ा सा, वो देखे वो बहुत ज्यादा बेंड है और उधर टांग ज्यादा बाहर जा रही है, जो ज्यादा बेंड है। क्यों? कि जो बेंड होती है तो फोर्स गिरा देती है ना, फोर्स खत्म हो जाती है। ये टांग जितनी आपकी फोर्स के साथ आगे जा रही होगी, ये गिरने नहीं दी गई आपको, खुल ये बेंड रहेगी तो आपकी सारी फोर्स खोलना शुरू हो जाएगी। इसमें ये बताओ कि रिस्ट की पोजीशन क्या होती है? इनकी टूटती है रिस्ट? इनकी रिस्ट टूटती है क्योंकि इनका जो ये शोल्डर है ना, ये कंट्रोल में नहीं रहता ना, क्योंकि ये ऐसे खोलते हैं शोल्डर। जिनका शोल्डर ऐसे खुलेगा, इसकी प्राइम एग्जांपल वो भी है वहाब रियाज साहब, उनकी देखें आप, रिस्ट यूं जाती है। जिनके हाथ ऐसे खुलते हैं, जिनका हाथ टारगेट की तरफ जाता है ना, तो ये कंट्रोल टूटने नहीं देता, क्योंकि ये आपको कंट्रोल रखता है और ये फिर इधर फिनिश कराता है। जिनका हाथ जल्दी इधर खुलता है, वो ऐसे इस एंगल में अंदर की तरफ फिनिश नहीं होने देता। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। जब आपका हाथ यूं हेड के साथ जाता है तो ये फिनिश इस तरफ होता है, ये क्रॉस जाता है हाथ। जिनका हाथ जल्दी खुलता है उनका हाथ क्रॉस नहीं जाता, ऐसे जल्दी रिस्ट जो है ना वो रिलीज करती है, तो वो स्विंग वहीं एयर में खत्म हो जाता है। वेरी वेल। आमिर भाई एक बात बताएं, इससे मुझे एक चीज याद आई, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब आप एक साबिक फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के,
कल को पीसीबी पूरा रिवैम्प हो जाता है, अच्छी मैनेजमेंट आ जाती है, पीसीबी हो जाते हैं, पीसीबी का चेयरमैन मैं लग जाता हूँ, राशिद भाई आ जाते हैं, डायरेक्टर सुन तो ले। तो अब आपको कोचिंग के लिए बुलाया जाता है और आप लेट से अग्री भी कर जाते हैं। डू यू थिंक कि आपको शाहीन एज अ कोच सुनेंगे और आपसे सीखेंगे? देखिए, मुझे कोच बनने के लिए पहले मुझे कोचिंग कोर्स करने पड़ेंगे। आप सीख कर आए हो, आप सारी assumption सीखने के लेवल 4 के लिए आपको एटलीस्ट 3-4 साल लगते हैं आपको उस लेवल तक आप फर्ज कर लेना प्लीज। आप मुझे सिर्फ जवाब दें। क्या चाहे, मैं गलत बात कर रहा हूं? बात यही है कि गैप होना चाहिए, प्लेयर्स में गैप होना चाहिए, वो यही 5 साल। और हमारे यहाँ होता है क्या है कि ये क्रिकेट छोड़ी और जाके पाकिस्तान, अगर आपका मर्जी का चेयरमैन आ गया तो आप लेकिन ये गौतम गंभीर वहां पे कोच है इंडिया के, विराट के साथ खेल चुके हैं, रोहित के साथ खेल चुके हैं। विराट और गंभीर की राइवलरी हमेशा से मशहूर है। गलत आए चल रही है ना, गलत आए वो, ठीक है ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उनका। अरे गलत आए तब भी जीत रहे हैं वो लोग। नहीं वो कब से बाहर है ना, सिस्टम में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे? नहीं वो तो ठीक है होगा। क्या है, बीजेपी का है ना, वो तो एमएनए था। अरे वहां पे भी यही हो रहा है, अब वहां पे भी यही हो रहा है, तो वो क्यों जीत रहे हैं और हम क्यों हार रहे हैं? देखिए, शाहीन वगैरह को बताने के बजाय आई वुड लव टू टॉक विद अंडर 19 17 बॉयज। सही बात की आपने, सही बात की आपने। ठीक है, अब ऐसा है, कल हम इतने गम में थे पाकिस्तान की हार में कि हमने प्रेडिक्शंस कोई नहीं ली, आज भी है और रहेंगे इस पूरे टूर्नामेंट जब सबको देखते हुए देखेंगे। कल जो मैच है वो है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ा मैच है। क्या लगता है अहमद भाई, कौन जीत रहा है कल? साउथ अफ्रीका। राशिद भाई? ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया। आप साउथ अफ्रीका से तो नहीं कह रहे, हम आज बहुत दोस्त यार रहते हैं आपके। हाँ, मेफेयर में रहते हैं सारे साथी आपके। अच्छा, आप भी साउथ अफ्रीका कह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। मैं भी ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही अब मैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। नहीं, आपकी समझ आती है। मेरी क्या मतलब हुआ? बस जो दिख गया उसी के पीछे। नहीं, हमारे पीछे कोई ना कोई मेथड। मैं जीत रहा हूँ मैं जीत रहा हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ अभी मैं दिखाता हूँ। मास्टर ब्लास्टर, कल आपने साउथ अफ्रीका का है, मास्टर ब्लास्टर बताइए कौन होगा उनकी तरफ से? बैटिंग में बैटिंग में ही होगा मास्टर ब्लास्टर। आई थिंक उनकी तरफ से क्लासन होगा। क्लासन लास्ट टाइम हमने सेलेक्ट किया तो खेला ही नहीं खेलेगा, कल खेलेगा। राशिद भाई? बहुमा। ये तो नहीं ऐसा ना, को कप्तान है उनका यार, चलो क्या हो गया यार? बहुमा कह रहे हैं आप? अबे भाई, हाँ कप्तान है उनका। अरे तो मैं यकीन है मुझे, ये तो ना गए। देखिए यार, ये सही है। ट्रेविस हेड। मैं ट्रेविस हेड कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, लेकिन चले नहीं थे, इस बार चलेंगे इंशाल्लाह। चलेंगे। ठीक है, विकेट किंग कौन होगा? रबाडा। महाराज। टेम्पा। मैं ये रबाडा, मैंने लास्ट भी रबाडा। देखो, मैं इसको सीरियस लेता नहीं। मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, मैं इसको बस अभी कुछ निकल जाता, मैंने रोक लिया। माफ कर। हीरो ऑफ द डे कौन होगा? मैक्सवेल। मैं खुद पता है भाई, आप मैक्सवेल कह रहे हैं, क्लासन कह दे, दक्षिण अफ्रीका की दे रहे हैं। मैं देता हूँ। मेरा हीरो ऑफ द डे रबाडा होगा, वो कल ऑस्ट्रेलिया को बड़ी अच्छी टक्कर देगा। मेरा मैक्सवेल। मैं ऑस्ट्रेलिया बोल के रबाडा को जितवाऊंगा। मार्करम कह रहे हैं? मिलर आया है हाँ ना यार, मिलर यार, हीरो ऑफ द डे मिलर को लिखो। एक बात पे कायम रहा करें यार, चलो क्लासन लिख लो भाई। नहीं कि एक दिन किंग है, एक दिन नहीं, आपको 2 दिन की मेहनत करनी पड़ेगी ना टाइप करने में, वो ना करो, लिख लो। ठीक है खातिन हज़रात, आज का हारना मनाई इख्तिताम को पहुंचा। बहरहाल ये तो जरूर है कि पाकिस्तान का अब आगे बढ़ने का चांस बहुत कम है, मगर हम जब तक चैंपियंस ट्रॉफी है आगे बढ़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।